हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे और उसमें आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्लीवेज, विदलन। वे सभी कशेरुकी प्राणी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है अपना जीवन एक कोशिका अर्थात निषेचित अथवा अनिषेचित अंडे से प्रारंभ करते हैं। यही एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास करती है। इस कोशिका अर्थात निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को विदलन कहते हैं। विदलन अर्थात क्लीवेज कहते हैं। विदलन को खंडीभवन अथवा कोशिका भवन भी कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कोरकखंड और ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। विदलन में तीव्र गति से विभाजन होता है जिससे एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है। विदलन की क्रिया निषेचन से प्रारंभ होकर ब्लास्टुला बनने तक मानी जाती है। भ्रूणीय कोशिकाओं में विभाजन ब्लास्टुलेशन के बाद भी होता है, परंतु उसे विदलन नहीं कहते हैं। विदलन के परिणाम स्वरूप अनेक कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया प्रारंभ होती है। अतः यह को कहा जा सकता है कि विदलन विभेदन का आधार तैयार करती है। अब हम इसके विदलन के बारे में देखेंगे, किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, इसका संक्षिप्त इतिहास हम इस बताएंगे। इसको सर्वप्रथम स्वेमरडर्म ने 1738 में मेंढक के अंडे में प्रथम विदलन का अध्ययन किया था। 1780 में स्प्लेंजेनी ने टोड के अंडों में प्रथम 2 विदलन तलों का अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के विशेषताएं क्या होती हैं? विदलन की विशेषताएं क्या होती हैं? अंडे में होने वाले विदलन की निम्न प्रकार से कुछ विशेषताएं हैं। पहली है विदलन भ्रूणीय विकास की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रथम अवस्था होती है। यह निषेचन के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। जब निषेचन की क्रिया होती है उसके जस्ट बाद में शुरू हो जाती है। इस क्रिया में अंडा लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उनका आकार निरंतर घटता जाता है। एक विभाजन के बाद ब्लास्टोमियर आकार में वृद्धि नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रत्येक विदलन के बाद उनका आकार पहले से आधा होता चला जाता है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कोरकखंड या ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। विदलन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्यतः आकृति भी नहीं बदलती है। विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है। विदलन में 2 विभाजनों के बीच, जो एक डिवीजन के बाद जो दूसरा डिवीजन के बीच जो अंतरावस्था, इंटरफेस की अवस्था बहुत कम होती है। विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है, न कि केंद्रक के द्वारा। विदलन के प्रारंभ में केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात
बहुत कम होता है, अर्थात युग्मनज और जायगोट में केंद्रक आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य की आयतन बहुत अधिक होता है। विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रारंभ में विदलन में विभाजन समकालिक सिंक्रोनस होता है, परंतु शीघ्र ही विभाजित हो रही कोशिकाओं में समकालिक विभाजन समाप्त हो जाता है तथा कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित होने लगती हैं। नेक्स्ट है विदलन के दौरान संचित खाद्य पदार्थ सक्रिय कोशिका द्रव में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित खाद्य पदार्थों में अमीनो अम्ल, मोनोसेक्राइड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स तथा वसा के अणुओं का निर्माण किया जाता है। विदलन के दौरान ऑक्सीजन की खपत की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उपापचय दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन भी इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। विदलन के परिणाम स्वरूप एक बहुकोशिकीय खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं।